बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं, जो कि परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है और यह अगस्त 2016 से लिया गया है, जिसका विषय है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। खुदा की चाहत रखनी है तो ऐसी रूहानी इश्क की रखो जिसमें काम वासना के कच्चे धागों से सही रिश्ते नहीं जुड़ते, बल्कि पाक प्रेम की मजबूत डोर से आत्मा अपने प्रियतम के साथ बंध जाती है। खुशकिस्मत है वो शख्सियतें जो मुर्शिद के साए में इत्र की तरह महक जाती हैं, वरना तो बाकी दुनिया माया के चक्कर में यूं ही भटक जाती है। इन खुशकिस्मत हस्तियों में ही शामिल हुए सूफी संत फरीदुद्दीन अत्तार ईरान के निशामपुर शहर में इत्र बेचने का काम करते थे। फरीदुद्दीन एक दिन एक सूफी दरवेश दुकान पर आए, लेकिन उन्होंने फरीदुद्दीन से कोई इत्र नहीं खरीदा, बल्कि इन्हें ही खुदा का सुगंध देकर चले गए। इस रूहानी इत्र को पाकर फरीदुद्दीन की जिंदगी कुछ यूं महकी कि इत्र के इनके नाम के साथ साथ नाम से भी जुड़ गया। ये कहे जाने लगे फरीदुद्दीन अत्तार। अत्तार अरबी भाषा के इत्र शब्द से ही निकला है, अर्थ है इत्र बेचने वाला। बीतते समय के साथ खुदा का सुरूर अत्तार की आत्मा पर इस हद तक चढ़ा कि ये भारी इत्र का व्यापार छोड़कर आध्यात्मिक इत्र को फैलाने लगे। अत्तार ने अपनी कलम के जरिए खुदा की बंदगी करने का कई खूबसूरत पैगाम दिए। इन्हीं में से एक किताब जो बेहद प्रसिद्ध हुई वह है इलाही नामा। यह अंग्रेजी में द बुक ऑफ गॉड यानी ईश्वर की किताब के नाम से जानी जाती है। इस पुस्तक में अत्तार ने आध्यात्मिक संदेश को एक नए अंदाज में रखा है। एक खलीफा और उसके 6 राजकुमारों के बीच होने वाली गुफ्तगू के जरिए हर एक राजकुमार अपने मन में कोई न कोई सांसारिक इच्छा लिए हुए है, जिसे वह अपने पिता यानी खलीफा से कहता है। इधर पिता उनकी मांगों को सुनते जरूर है, पर एक सच्चे रहनुमा या मुर्शिद की भांति भिन्न भिन्न उदाहरण देकर कुछ नर्म तो कुछ गर्म बड़ी खूबी से उन राजकुमारों की चाहतों की तासीर ही बदल देते हैं। बातचीत का सिलसिला कुछ यूं चलता है। पहला राजकुमार: खलीफा, मैं उस राजकुमारी के साथ निकाह करना चाहता हूँ। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसके बिना रह पाना मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं। इससे पहले खलीफा उसकी चाहत को खारिज करके उसके दिल को आहत करते वह राजकुमार खुद ही अलग अलग दलीलें रखने लगा। बोला, मैं जानता हूँ आपकी नजरों में चाहत या मोहब्बत कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आप जरा गौर करें, अगर इंसान यूं बंधन में ना बंधे तो वंश आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या ये दुनिया खत्म ना हो जाएगी? ये प्यार, मोहब्बत, शादी, बच्चे, इनसे ही तो इंसान का वजूद बना रहता है। खलीफा ने तसल्ली से सारी बात सुनी, फिर कहा, तुम्हारी बातों के मुताबिक तुमने इस सृष्टि में कैद हजारों रहस्यों में से बस काम वासना को ही जाना और पहचाना है। राजकुमार, जहाँ इस दुनिया में सांसारिक चाहत का अस्तित्व है, वहाँ खुदा के प्रेम का राज भी छिपा है, लेकिन माया के कारण इंसान उसे पहचानता नहीं। चूंकि वह उस इश्क की खूबसूरती व ऊंचाई को नहीं जानता, इसलिए काम वासना को ही सृष्टि के विस्तार का आधार मानता है। पर सच्चाई तो ये है कि जो खुदाई इश्क की गहराई में उतर जाता है, वह फिर क्षणिक आकर्षण के छिल्लेपन की सच्चाई भी जान जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि काम वासना से मिलने वाली खुशी महज कुछ पलों की है, वहीं खुदा की चाहत से मिलने वाला आनंद शाश्वत है। इसलिए समझदारी वही है जो खुदा और खुदा की मोहब्बत की लालसा रखता है। मैं तुम्हें खुदा के रंग में रंगे एक आशिक की दीवानगी का नगमा सुनाता हूँ। उम्मीद है कि उसे सुनकर तुम सच्चे इश्क की कामना कर सकोगे। अत्तार की इस कहानी के पात्र एक राजकुमार और साधारण लड़की चांद हैं, जो क्रमशः खुदा और उसके चाहने वाले को दर्शा रहे हैं। एक बार इस धरती पर एक अलौकिक राजकुमार का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता गया, उस राजकुमार का आकर्षण और निखरता चला गया। उसके नैन नक्श, रंग, रूप, उसकी संपूर्ण आभा से अनूठी दिव्यता छितरती थी।
चांद ने ज्यों ही राजकुमार को देखा, अपने दिल के तार उससे जोड़ बैठी। रात दिन अपने प्रियतम का ही चिंतन करने लगी, उससे मिलने की चाह में रोती, तड़पती, छटपटाती। यही तो है सच्चे प्रेम की पहचान। जहाँ काम वासना के अधीन व्यक्ति सिर्फ छीनना और लूटना जानता है, वहीं रूहानी इश्क का मतवाला सिर्फ मिटना और लूटना जानता है। अपने प्रियतम से मिलने की चाहत में चांद की हालत भी ऐसे ही हो चुकी थी। उसकी याद में वह गलियों में बेसुध दौड़ती, रात रात भर उसे पुकारती। उसकी आंखों से हर वक्त आंसू की बारिश होती रहती। लोग उस पर हंसते, उसे पागल कहते। तानों के साथ साथ कभी कभी तो पत्थर भी मार देते, पर उनके किसी भी वार से चांद की चाहत ने अपना दम नहीं तोड़ा। इधर राजकुमार के पिता तक बार बार चांद की इस दीवानगी की दास्तां पहुंच रही थी। एक दिन जब सारी हदें पार हो गईं, तो राजा आक्रोश से भर गया। उसे चांद के लिए दिल दहला देने वाली सजा को कह सुनाया। इस चांद को चौराहे पर ले जाओ, घोड़े की पिछली टांगों के साथ इसे इसके बालों से बांध दो, फिर घोड़े को हवा से बातें करने के लिए छोड़ दो। यूं घिसते रगड़ते इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब लोग इसका ऐसा हर्ष देखेंगे तो पल भर में इसके इश्क की दास्तां भूल जाएंगे, उसे कहने गुनने की हिमाकत नहीं कर सकेंगे। पूरे शहर में खलबली मच गई, भीड़ की भीड़ चौराहे पर जमा होने लगी। चांद को घोड़े की टांगों के साथ बंधने के लिए ले जाया जाने लगा। हर तरफ सन्नाटा था, सांसें थमी थमी सी थी। पर तभी इस सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा। सबकी नजरें एक चांद की ओर मुड़ गईं। जो चांद अब तक बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं बोली थी, वह हाथ जोड़कर राजा के चरणों में एक फरियाद रख रही थी। हुजूर, आपने मुझे जो सजा सुनाई है उसके बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? राजा, अगर तुम मुझे कहना चाहती हो कि तुम्हें घोड़े से बांधकर ना घसीटा जाए, तो ये जान लो कि मैं घोड़े के पैरों तले ही तुम्हें लहू लुहान करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मांग ये है कि तुम्हें थोड़े समय की और मोहलत दे दी जाए, तो ये भी संभव नहीं है। और अगर तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इन अंतिम लम्हों में राजकुमार से मिलने दिया जाए, तो ये भी नामुमकिन है। तुम्हें उसका चेहरा तक देखना नसीब ना होगा। जब राजा चुप हो गया तो चांद बोली, हुजूर, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहती, मेरी आखिरी इच्छा कुछ और है। राजा सोच में पड़ गया। अब उसे मना करने का कोई और कारण नहीं सूझा, सो बोला, मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? और ऐसा कहते ही राजा के कान चांद की फरियाद सुनने के लिए बेताब हो गए। एक बार फिर सारे माहौल की चुप्पी को चांद की आवाज ने तोड़ा, पर इस बार उसके शब्दों ने सिर्फ सन्नाटे को नहीं चीरा, बल्कि वहीं मौजूद एक एक सीने को भी चीर डाला। चांद बोली, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे किसी और घोड़े की नहीं, बल्कि राजकुमार के घोड़े की टांगों से बांधे, ताकि मेरा लहू उन टांगों का स्पर्श पाकर अपने प्रियतम से मिलने की ठंडक का एहसास कर सके। इस एहसास के बाद मेरा प्रेम अपने मुकाम को छू लेगा, सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि मेरी इस आखिरी इच्छा को ना ठुकराएं। चांद के शब्दों को सुनकर राजा का पत्थर दिल भी पिघल गया। वह बरबस ही कह उठा, चांद, तुम्हारा इश्क जीत गया। आज तुम्हारे सच्चे इश्क के आगे हम झुकने पर मजबूर हो गए हैं। तुम्हारे प्रेम की गूंज युगों युगों तक अमर रहेगी। इस कहानी को सुनकर खलीफा ने पहले राजकुमार से कहा, चाहत रखनी है तो ऐसी रूहानी इश्क की रखो, जिसमें काम वासना के कच्चे धागों से सही रिश्ते नहीं जुड़ते, बल्कि पाक प्रेम की मजबूत डोर से आत्मा अपने प्रियतम के साथ बंध जाती है। खलीफा अब दूसरे राजकुमार के पास जाते हैं। वह राजकुमार अपनी इच्छा रखते हुए कहता है, हुजूर, मैं चाहता हूँ कि चमत्कार व जादू करने की कला में पारंगत हो जाऊं, ताकि सबको अचंभित और आकर्षित कर सकूं। इस ख्वाहिश को सुनकर खलीफा दो टुक बोले, शैतान के चुंगल से बचो राजकुमार। खुदा इस धरती पर अपने बंदों को भेजकर इंसान को सच्चे नाम का जादू सिखाना चाहता है, पर इंसान है कि उस इलाही जादू को छोड़कर शैतान के, जिससे ये दुनिया बनाई है, यदि उसे अपना बना लोगे तो वह खुद ही अपनी कायनात के सारे रहस्यों से पर्दा उठाया देगा। पर इंसान है कि उस इलाही जादू को छोड़कर शैतान के जादू में फंसने को आतुर है। इंसान को उसकी यही मूर्खता विनाश के गड्ढों में धकेल डालती है।
वह अपने पाँव पर ऐसी ही कुल्हाड़ी मारता है जैसे एक बार एक व्यक्ति ने मारी थी। उस व्यक्ति ने खूब तप करके रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर ली, इतनी कि वह मृतक को भी जीवित कर सकता था। दुनिया को अपनी चमत्कारी शक्ति से लुभाने की लालसा अब उसमें भी ठाठे मारने लगी। सो उसने लोगों को जमा किया, फिर जंगल से कुछ अस्थियां इकट्ठी कर लाया, अपनी शक्तियों से उनमें प्राण फूंकने शुरू किए और अंततः उसे फिर से जीवित कर दिया। पर अफसोस, खुद की जान गंवा बैठा, क्योंकि वह अस्थियां एक शेर की थी। इसलिए राजकुमार, समझदार हो तो असली जादुई शक्ति को ढूंढो, उसमें महारत हासिल करने की चाहत रखो। सच्चे नाम का जादू तुम में अद्भुत शक्तियों को भर देगा, फिर तुम्हारी ख्याति सीमाओं के दायरे में कैद नहीं रहेगी। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने अपनी बात राजा से कही, खलीफा, मुझे एक ऐसा यंत्र दें जिससे मैं सारी दुनिया को देख सकूं। इस पूरी कायनात में क्या कहां पर हो रहा है, मुझे सबकी जानकारी हो। इस तरह पूरा संसार मेरी मुट्ठी में होगा। मैं चुटकियों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। मेरी बराबरी कोई न कर सकेगा। आह, कितना ऊंचा होगा मेरा रुतबा और मेरी शान। जब ऐसा सुना तो खलीफा ने सीधा जवाब दिया, राजकुमार, दुनिया की जानकारी लेकर क्या करोगे? अरे उसे जानना जिसे जानकर सब जाना हुआ हो जाता है। जिसने यह दुनिया बनाई है, यदि उसे अपना बना लोगे तो वह खुद ही अपनी कायनात के सारे रहस्यों से पर्दा उठा देगा। पर यदि उसके सारे और अपने बीच ही पर्दा गिरा रहने दोगे तो क्या पाया? जिससे यह दुनिया बनाई है, यदि उसे अपना बना लोगे तो वह खुद ही अपनी कायनात के सारे रहस्यों से पर्दा उठा देगा। पर यदि उसके और अपने बीच में ही पर्दा गिरा रहने दिया तो क्या पाया? इसलिए इस दुनिया में ऊंची शान हासिल करने का बस एक ही रास्ता है, खुदा को जानना। यही सच है जिसे आज तक ना कोई बदल सका है, ना ही आगे भी कोई बदल सकेगा। अब चौथा राजकुमार बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में जितनी भी इच्छाएं जन्म लें वह सब पूरी होती चली जाएं। मैं जो चाहूँ वह हो जाऊं, फिर मेरे पास सब कुछ होगा। अब खलीफा मन ही मन बहुत दुखी हुए, कारण कि वह जानते थे कि राजकुमार की ऐसी कामना उसे लोभ और इच्छाओं के जंजाल में फंसा कर तबाह कर डालेगी। इसलिए उसे सचेत करते हुए बोले, सिकंदर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने चला था। चाहता था कि वह जहां भी कदम रखे वह धरती उसकी हुकूमत तले आ जाए, वह भी पूरे विश्व में अपनी जीत का झंडा फहरा दे। उसने सोचा था कि अब ऐसा हो जाएगा तो उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, लेकिन इच्छाओं के चक्रव्यूह में वह ऐसा फंसा कि दासों का भी दास कहलाया। अपनी निम्न सोच का दास, अपनी इच्छाओं का दास, वह इच्छाएं जिन्हें समझदार लोग अपना दास बनाकर रखते हैं। इसलिए राजकुमार, अगर इच्छा ही रखनी है तो खुदा को पाने की रख। ये इच्छा तुम्हें शहंशाहों का शहंशाह बना देगी। अब बारी पांचवें राजकुमार की थी। वह बोला, मुझे सुलेमान की अंगूठी चाहिए। उसे पाकर मैं इस सृष्टि के पशु पक्षियों तक से बात कर सकूंगा। कितना अलग अनुभव होगा वह। इस पर खलीफा ने कहा, राजकुमार, तुम इस सृष्टि के जीव जंतुओं से बात करने की लालसा रखते हो, क्योंकि तूने अभी तक उस सृष्टि के बारे में नहीं जाना। ऐसी सृष्टि जहाँ सब कुछ बेहद खूबसूरत है, जहाँ के नजारों का पार नहीं पाया जा सकता। जिस दिन तू वहाँ का अनुभव कर लेगा तो यहाँ के सारे अनुभव तुझे फीके मालूम होंगे। वहाँ की कायनात का अनहद सुनने के बाद और किसी की बोली सुनने की चाह नहीं रहेगी। इसलिए तू सुलेमान की अंगूठी नहीं बल्कि खुदाए रहमान की नाम की अंगूठी पहन। अंततः छठे राजकुमार ने अपनी इच्छा जाहिर की। मैंने देखा है कि गरीब इंसान अपनी गरीबी के चलते खुदा तक में विश्वास खो बैठता है। इसलिए महाराज, मुझे तो एक ऐसा पारस चाहिए जिसे छूते ही लोहा भी कंचन हो जाए। खलीफा, राजकुमार जिस तरह पत्थर खान में दबे रहते हैं, उसी तरह बल्कि उससे भी बढ़कर लोभी इंसान सोने को दबा कर रखता है। तुम सोचो कि धन भी बढ़ता जाए और खुदा में तुम्हारा विश्वास भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। दो किश्तियों में सवार होकर समंदर को पार नहीं किया जा सकता। अंततः गिरकर डूब ही जाओगे माया की लहरों में। मेरा विश्वास मानो। सोने की चमक एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर खुदा में विश्वास बढ़ाओगे तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए चमक जाएगी। इसलिए खुदा के बनो। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में लिखे लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं।
अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।